अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। कल तक जिस गांव में बच्चों की अठखेलियां और बुजुर्गों के किस्से सुनाई देते थे, आज वही मातम पसरा हुआ है। वर्चस्व की आग और रंजिश की ज्वाला से पूरा लोहारीडीह गांव ऐसा झुलसा कि गांव का गांव जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। जो बच गए उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा। आज इस गांव के अधिकतर घरों में ताले लटके हुए हैं। कुछ घरों में बच्चे और बुजुर्ग तो हैं, पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल 15 सितंबर रविवार की सुबह कवर्धा के लोहारीडीह में शिव प्रसाद साहू नाम के एक शख्स की लाश गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर बरामद होती है। यह शव मध्य प्रदेश के जंगल में पेड़ पर लटकी हुई मिली। युवक की मौत के बाद जैसे ही गांव में वे पहुंची, लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। लोगों ने गांव के पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू पर हत्या का आरोप लगाते हुए मकान को घेर लिया और उसके बाद रघुनाथ साहू के परिवार की महिला, पुरुष और बच्चों से मारपीट करने लगे। फिर घर को आग के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों द्वारा की गई आगजनी से पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू का मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड मामले में लगभग 160 लोगों को आगजनी का आरोपी बनाया गया, जिसमें 33 महिलाएं भी शामिल हैं। गांव में बवाल के बाद लोगों ने पुलिस वालों को गांव में घुसने नहीं दिया। एसपी समेत पुलिस जवानों के साथ झूमा झटकी और पथराव भी की गई, जिसमें जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव समेत दर्जनों पुलिस कर्मियों को चोटें आई। घटना को बढ़ता देख जिले भर से पुलिस जवान और सैकड़ों बटालियन के जवानों को बुला लिया गया, जिसके बाद ग्रामीण गांव छोड़कर फरार हो गए। तब जाकर पुलिस गांव में घुस पाई और स्थिति को कंट्रोल में लिया। अब आगजनी कांड के बाद सियासत भी गरमाने लगी है। नेताओं की गाड़ियां गांव में मंडराने लगी हैं। आरोप प्रत्यारोप के बयान मीडिया में तैरने लगे। उधर गांव की एक बेटी को पुलिस द्वारा लाठी से पीटने का मामला भी अब तूल पकड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव पहुंचकर आगजनी से हुई मृत रघुनाथ साहू के घर और फांसी के फंदे में मृत शिव प्रसाद साहू के घर पहुंचकर परिजन से बातचीत की। गांव वालों से भी मिले। इसके बाद उन्होंने पुलिस व गृह मंत्री को इस घटना का जिम्मेदार बतलाया। बघेल ने कहा, पुलिस की मौजूदगी में घटना हुई है। मौजूदा एसपी वीडियो बना रहे थे क्योंकि वो तो रील बनाने में मास्टर है। जेल में बंद 69 आरोपियों में से एक आरोपी प्रशांत साहू की बुधवार 18 सितंबर की सुबह जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। घटना के बाद मृतक को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी के बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में कांग्रेसी नेता और डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सभी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। विधायक साहू ने पुलिस और सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने प्रशांत साहू की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हुई है। वही पुलिस ने बेकसूरों को घर से निकालकर गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का भाई परमेश्वर साहू ने कहा, जिस दिन आगजनी की घटना हुई उस दिन ना तो मेरा भाई प्रशांत वहां मौजूद था, ना ही मैं वहां मौजूद था। उसके बावजूद पुलिस ने मेरे भाई को घर से गिरफ्तार किया। प्रशांत समेत 69 लोगों की पुलिस ने बर्बरता पूर्ण पिटाई की। इससे प्रशांत साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। सही समय पे इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस उसे बीमार बतला रही है, जबकि उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। इस मामले में हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। तो कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि आरोपी को मिर्गी आती थी। वह पहले से बीमारी से जूझ रहा था। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लेकर गए थे। इसके बाद वापस जेल लाया गया। फिर तबीयत बिगड़ गई तो उसे पुनः अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बताया जा रहा है कि रघुनाथ की पत्नी गांव की सरपंच थी, लेकिन तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और शिव प्रसाद समाज का पदाधिकारी होने के साथ ही कांग्रेस का समर्थक भी था, जबकि रघुनाथ की करीबी भाजपा के नेताओं से थी। यही वजह थी कि रघुनाथ की पत्नी को सरपंच पद से हटाने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। रघुनाथ की पत्नी सरपंच पद से तो हट गई, लेकिन रघुनाथ उप सरपंच के पद को बचाने में सफल रहा। रघुनाथ मानता था कि उसकी पत्नी को कुर्सी से हटाने की साजिश के पीछे शिव प्रसाद का हाथ है, इसलिए दोनों के बीच रंजिशें पलती रही।
शिव प्रसाद की बेटी बतलाती है कि कुछ महीने पहले रघुनाथ ने शिव प्रसाद को मारने की धमकी भी दी थी। इसकी जानकारी गांव के लोगों को भी थी। यही नहीं, सामाजिक और आर्थिक विषयों को लेकर भी दोनों के बीच रंजिशें काफी वक्त से चल रही थी। इसलिए दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग मामलों में अपराध भी दर्ज कराए, जेल भी गए और समझौता कर बाहर भी आए थे। कुछ महीने पहले दोनों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। रेंगाखेर थाना क्षेत्र के लोहारीडीह में हुए आगजनी कांड के आरोपी प्रशांत साहू को जेल में मौत के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एएसपी को निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी घोषणा की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह माना है कि ग्रामीणों के साथ पुलिस ने मारपीट किया था। डिप्टी सीएम ने कहा इस मामले की वे निष्पक्ष जांच कर दोषियों पे कड़ी कार्रवाई कराएंगे। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में डॉक्टरों की एक टीम ने प्रशांत साहू का पंचनामा कर पोस्टमार्टम किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रशांत साहू के शरीर पर गंभीर चोटें और मारपीट का चिन्ह था। पूरा शरीर काला पड़ गया था, जिस बात की जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा को दिया गया। जेल में बंद अन्य आरोपियों का भी मेडिकल टेस्ट कराया गया है। प्रशांत के अंतिम संस्कार में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही, खुलेआम कत्ल हो रहे हैं। अगर प्रशासन सचेत रहता तो यह घटना होती ही नहीं। एसपी कलेक्टर की बैठक तो 5-6 दिन के अंदर में हुई, क्या नतीजा निकला? घटना के विरोध में कांग्रेस ने 21 सितंबर शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान कर दिया है। लोहारीडीह में सामने आई इस घटना के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक बड़ी वजह रही। रघुनाथ की पत्नी पहले सरपंच थी और उसे अपदस्थ कर दिया गया था। ऐसे में रघुनाथ फिर से सरपंच बनने की चाह लिए गांव में वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करता रहा। इस बीच शिव प्रसाद भी सामाजिक और राजनीतिक माध्यमों से महत्वाकांक्षा पूरी करने सियासी दांव चलता रहा। दोनों के ही इच्छा सरपंच बनकर गांव में वर्चस्व कायम करने की थी। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, लेकिन दोनों का ही सरपंच बनने का सपना अब टूट गया और पूरे घटनाक्रम का एक दुखद अंत हो गया। इस घटना पर आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स पर लिख भेजिएगा। फिर मिलूंगा नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।